नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अंक गणितीय परीक्षण जिसे हम कहते हैं अंक गणित या मैथ जिसे गणित कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अगले अध्याय को अध्याय 4 दशमलव तथा उन पर आधारित मूलभूत संक्रिया। तो टॉपिक हमारा अध्याय जो है 4 है। ओके, हमने इसके पिछले वीडियो में हमने भिन्न तथा भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रिया को उसको अच्छे से समझा और अभ्यास भी किया। आज हम करेंगे अंक गणितीय परीक्षण में अध्याय 4। अध्याय 4 ठीक है, क्या है? दशमलव। दशमलव तथा उन पर आधारित मूलभूत संक्रिया। ठीक ठीक है, तो हम अब समझते हैं दशमलव। कोई भी दशमलव संख्या होती है उसमें दो भाग होते हैं, एक पूर्णांक संख्या होता है और दशमलव संख्या होती है। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं दशमलव। क्या? दशमलव। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। ओके, और इसको कहते हैं डेसिमल, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। ऑपरेशन ऑन देम, ओके, उन पर आधारित मूलभूत संक्रिया। तो डेसिमल दशमलव, किसी भी दशमलव संख्या, किसी भी दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर डेसिमल नंबर के दो भाग होते हैं, के दो भाग होते, ठीक है। तो कह सकते हैं किसी भी दशमलव संख्या डेसिमल के दो भाग होते हैं। पहला जो होता है पूर्ण संख्या, इसको हम समझेंगे अभी अच्छे से। पूर्ण संख्या का भाग, और दूसरा होता है दशमलव भाग। तो प्रिय विद्यार्थियों, देख सकते हैं किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, पहला पूर्ण संख्या का भाग, दूसरा दशमलव भाग। तो अगर आपको कोई संख्या जैसे दी जाए, आपको जैसे दिया गया 26.28, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
इसके बाद हम लोग इकाई दहाई में पढ़ते हैं, इसके बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। तो 26.28 पढ़ेंगे, ना कि 26.28, ऐसे नहीं, एक एक अंक पढ़ते हैं दशमलव के बाद। 26.28 ये होता है। और इसी में ये वाले जो दशमलव के इधर वाले भाग है, इसे ही पूर्ण संख्या का भाग कहते हैं। पूर्ण संख्या, या इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसके बाद जो होता है 0.28, इसी को ही क्या कहते हैं, दशमलव भाग। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दशमलव भाग। तो किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, जो पहले होता है उसे पूर्ण संख्या का भाग या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद दशमलव के बाद को जो भी संख्या होती है उसमें दशमलव भाग कहते हैं, दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप सब अच्छे से अपने कॉपी में। आवाज आ रही होगी अच्छी। फिर हम चलते हैं दशमलव संख्याओं पर आधारित, या कहें तो संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया। आप इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। अगर आप सब नोट कर लिए तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। एक बात और बता देते हैं, जो JNV की JNV परीक्षा पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में दिया गया है, इससे पूछेगा आपसे। वो क्या क्या पूछेगा, दशमलव पूछेगा। ठीक है, और फिर दशमलव संख्याओं पर आधारित दशमलव संख्याओं पर आधारित दशमलव संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रिया। ठीक, फिर दशमलव संख्या तथा साधारण भिन्न के को आपस में बदलना। दशमलव संख्या से साधारण भिन्न में बदलना। तो प्रिय विद्यार्थी, हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय के इस टॉपिक से इतने से चाहे जहां से पूछ सकता है आपसे। ठीक है साथियों, ये हमारा सिलेबस है, इस टॉपिक से इतना पूछेगा। इसी में से लिख भी सकते हैं आप, चाहे तो मिटा भी ले सकते हैं। लिख लिए हैं, ये तो आपको बताने के लिए हमने लिख दिया कि इन टॉपिक्स पूछेगा। कौन कौन से टॉपिक्स पूछेगा, दशमलव संख्याओं पर आधारित
मूलभूत संक्रिया, दशमलव संख्या से साधारण भिन्न में बदलना, ये टॉपिक पूछेगा। अब मिटा देते हैं इसको हम। तो हमने देखेंगे अब दशमलव संख्याओं पर आधारित आधारभूत संक्रिया। दशमलव संख्याओं पर आधारित संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया। हमने आपसे बात किया है कि संक्रिया हमारी यही होती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये होती है 4 संक्रिया। इन्हीं पर हम लोग दशमलव के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला देखते हैं दशमलव संख्याओं का योग। क्या देखते हैं हम? दशमलव संख्याओं का योगफल। देखिए, दशमलव संख्याओं का कोई भी आपको दशमलव संख्या दी जाएगी, कहेगा कि आपको क्या करना है, योग करना है। तो योग करने के लिए कोई भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी संख्या दी जाएगी, आपको दशमलव को दशमलव के सीधे में ही लिखते चले जाना है। बाकी जो संख्या दी होगी आगे या पीछे, या पूर्ण संख्या या दशमलव संख्या में दी गई, दशमलव भाग दिया गया या पूर्ण संख्या का भाग दिया गया होगा, उसको उसी क्रम में लिख करके जैसे साधारण जोड़ करते हैं उसी प्रकार से जोड़ेंगे। हासिल होगा तो उसको आगे बढ़ा करके आगे में जोड़ लेंगे। ऐसे जैसे साधारण ही होता है, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। ठीक है। तो दशमलव संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं। संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या की दशमलव के ठीक नीचे, ठीक है, के ठीक नीचे दूसरी और तीसरी ठीक है साथियों, क्या तीसरी आदि संख्याओं के दशमलव रहे। अभी मैंने बात की दशमलव के नीचे ही दशमलव रहे। ठीक, इन्हें साधारण संख्याओं की तरह जोड़ देते हैं। इन्हें साधारण संख्याओं की तरह जोड़ देते हैं।
ठीक है, देख लीजिए आप, जोड़ देते हैं और दशमलव बिंदु ऊपर लिए गए बिंदु और दशमलव जहां रहेगा दशमलव बिंदु ऊपर लिए गए बिंदु के ठीक नीचे लगाते हैं। आइए एक बार इसको पूरी अच्छी तरह से एक बार समझते हैं, फिर हम लोग कुछ जोड़ के देखते हैं। तो दशमलव संख्याओं का योगफल, दशमलव संख्याओं इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या के दशमलव के ठीक नीचे दूसरी और तीसरी आदि संख्याओं के दशमलव रहे। इन्हें साधारण संख्याओं की तरह जोड़ देते हैं। दशमलव बिंदु ऊपर दिए गए बिंदु के ठीक नीचे लगाते। तो आइए जैसे में देख लेते हैं। जैसे हमको संख्या दी गई 1 2 3 पॉइंट 4 5 6 7 प्लस दिया गया है 14.8610 प्लस अगला दिया गया है 24320। अब इसको हमको जोड़ना है। यहाँ दशमलव में दिया गया है, यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको जब जोड़ेंगे अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। पहले तो ये वाली संख्या लिख लेंगे, ठीक। अब दशमलव जहाँ है दशमलव वहाँ लगाएंगे। अब जैसे जो संख्या दी गई इसको ऐसे इसके नीचे लिख 8610। फिर इसके नीचे अगली संख्या जहाँ दी गई है, यहाँ दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव है, ऐसे संख्या जो दी गई है ऐसे लिख लेंगे। अब जैसे साधारण जोड़ते हैं जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 6 1 7 7 2 9, 6 5 11 11 3 14 की 4 हाथ से 1, 8 4 12 4 16 1 17, 8 4 12 4 16 1 17 के 7 हाथ से 1। फिर दशमलव जहाँ वहाँ लगा देंगे। अगर हाथ से लिख है तो 4 3 7 2 9 1 10 जीरो हो गया। फिर हाथ से लिख होंगे 3 2 1 3 3 1 4 और यहाँ देखिए। तो इस प्रकार से हमको करना होता है दशमलव संख्या का योग। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे।
अब सेम टू सेम ऐसे ही क्या करते हैं, घटाव का भी होता है। सिर्फ वही होता है कि जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस का, लेकिन ये दशमलव जो रहेंगे उसी सीध में ही रहेंगे जैसे इसमें दिया गया है। लेकिन हम एक बार अब हम लोग अगली संक्रिया यानी घटाव पर चलते हैं। देखते तो ऐसा करते हैं, इसको ही सिर्फ मिटा देते हैं। क्या, किसको, इसको। और यहाँ जो है, यहाँ बदल जाएगा थोड़ा सा हमारा, यहाँ हो जाएगा घटाव। क्या हो जाएगा, घटाव। और यहाँ जो है फिर बाकी सब उसी प्रकार से रहेगा कि दशमलव संख्या इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या के दशमलव के ठीक नीचे दूसरी और तीसरी, ठीक है, यहाँ हट जाएगा ये वाला, यहाँ लिख देते हैं इसको दूसरी, ठीक है। दूसरी संख्याओं के दशमलव रहेंगे, इन्हें साधारण संख्याओं की तरह घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आप शुरू से लिखिए बस, बाकी हमको इतना ही चेंज करना था इसमें। तो दशमलव बिंदु ऊपर लिए गए बिंदु के ठीक नीचे लगा देते हैं। तो हमको यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, बाकी वही सब है। तो एक बार और आप लोगों को हम इससे अवगत करा देते हैं। दशमलव संख्याओं का घटाव, दशमलव संख्याओं इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या के दशमलव के ठीक नीचे दूसरी संख्याओं के दशमलव रहे, ठीक है। इन्हें साधारण संख्याओं की तरह घटा देते हैं, ठीक है, घटा देते हैं। दशमलव बिंदु ऊपर लिए गए बिंदु के ठीक नीचे लगाते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, हमको दिया गया है संख्या, ठीक, 0.6982 माइनस 12.0460। अब ये कह रहा है घटा के बताइए। तो देखते हैं, तो पहले इसको लिख लेंगे 1, जैसे हम साधारण लिखते हैं, 4 दशमलव, वहाँ दशमलव लेंगे 9682। लेकिन पहले वाले में हम नीचे जब दशमलव पहले लगा लेंगे, बाकी दशमलव के इर्द गिर्द जो भी संख्या रहेंगे ऐसे लिख देंगे 12.0460। हमको क्या करना है, घटाना है। वैसे साधारणतः घटाना जब भी दिया जाएगा उसमें सिर्फ केवल 2 संख्याएं ही रहेंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसमें से घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा, 2, ठीक। 8 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2, ठीक। और 9 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5, ठीक। और 6 में से 0 घटाएंगे, 6, फिर 10, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आ जाएगा। और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा ऐसे करेगा, ठीक है। फिर एक बार इसको समझाते हैं। दशमलव संख्याओं का घटाव, दशमलव संख्याओं
इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या के दशमलव के ठीक नीचे दूसरी संख्या के दशमलव है। देखिए लेकिन नीचे दूसरी संख्या का दशमलव है। साधारण संख्याओं की तरह घटा देते हैं और लिख करके घटा दें। फिर कह रहा है दशमलव बिंदु ऊपर लिए गए बिंदु के ठीक नीचे, ऊपर लिए इसके नीचे, फिर ठीक है हमने नीचे, बाकी हमने घटा दिया जैसे साधारण घटाया। तो आप देख सकते हैं इसको प्रिय साथी। आप सब अगर लिख लिए हो इसको तो मिटा देते हैं। अब मिटा देते हैं इसको। आइए चलते हैं हम सब दशमलव संख्या, संख्याओं की का गुणा। ठीक है साथियों। तो देखिए वैसे जैसे साधारण गुणा होता है, जैसे हम लोग करते आए हैं उसी प्रकार से गुणा करते हैं और गुणा करके, लेकिन दशमलव जहाँ लगा होता है पहली वाली और दूसरी संख्या के दशमलव को जोड़ करके, जैसे अगले में 2 संख्या में दिया गया, नीचे वाले में 1 संख्या में जोड़ के 2 1 3, 3 संख्या के बाद 3 संख्या के पहले ही हम क्या है दशमलव लगा। तो देखते हैं दशमलव संख्याओं की गुणा का गुणा दशमलव संख्याओं का गुणा। ठीक है, का गुणा दशमलव संख्याओं की तरह दशमलव संख्याओं की तरह ही की जाती है। हमने बताया भी जैसे उसमें किया जाता है वैसे ही हमको करना होता है, की जाती है। तथा दोनों संख्याओं के दशमलव के बाद तथा दोनों संख्याओं के दशमलव के बाद दशमलव के बाद के अंकों के मिलाकर जोड़ लेते हैं। अभी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक, और प्राप्त तो गुणनफल के दाईं ओर से इतने अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगाते हैं के बाद
बिंदु। ठीक है, दशमलव बिंदु लगाते हैं। फिर से एक बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम सब साथियों कि दशमलव संख्याओं का गुणा दशमलव संख्याओं की तरह की जाती है। दोनों संख्याओं को ठीक है, बाद के अंकों को मिलाकर जोड़ लेते हैं तथा प्राप्त गुणनफल के बिंदु लगाते हैं। तो साथियों एक छोटा सा गुणा 3, 6, 7, यहाँ 10 यहाँ 5 और गुणा है 10.25। ठीक, ऐसे है। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब गुणा करते हैं तो 5 पच्चे 25, यहाँ से 2, 5 सत्ते 35, 2 37, यहाँ से 3, 5 छक 30 थे 33, यहाँ से 3, 5 3 15 3 18, यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 के 0, यहाँ से 1, 7 दूनी 14, 1 यहाँ से 15, 6 दूनी 12, 1 यहाँ से 13, 3 दूनी 6, 6 यहाँ से भी 7। अब 7, 8, 11, 7 1 8 लेकिन कह रहे हैं के बाद अंकों को मिलाकर जोड़ ले। ठीक, तो 3 2 5 लगा देंगे। एक सहूलियत के नाते 0 लगा देते, थोड़ा सा कि हाँ ये दशमलव है, कोई बिंदु नहीं। ठीक है, दिख रहा होगा नीचे का। तो प्रिय साथियों, बाकी हम आगे का दशमलव संख्याओं को साधारण दशमलव भिन्न दशमलव को बनाना, ये सब हम सीखेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे चैनल को आप और लोगों को अवगत करा रहे हैं।